चलिए देखते हैं कि पंचायतों के संदर्भ में गण पूर्ति या कोरम क्या होता है। सबसे पहले गण पूर्ति है क्या, तो याद रखें गण पूर्ति मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस है। मतलब किसी भी बैठक के संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम लोगों की संख्या गण पूर्ति कहलाती है। अगर यह संख्या मिल गई, इतनी संख्या में लोग या सदस्य आ गए तो वो बैठक होगी, और अगर ये नहीं मिली तो यह बैठक स्थगित हो जाएगी। यही आवश्यक न्यूनतम संख्या जो है इसको गण पूर्ति कहा जाता है। अब देख लेते हैं कितने गण पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो देखें, ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं, जनपद पंचायत की बैठकें होती हैं और जिला पंचायत की बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में गण पूर्ति आवश्यक होगी। जैसे सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वो दो प्रकार के क्षेत्रों में बनेगी, एक सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा और एक अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा। याद रखें, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के लिए गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है, और इस 1/10 में 1/3 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। मतलब मान लीजिए अगर सामान्य क्षेत्र की कोई ग्राम सभा है और उस ग्राम सभा में मान लेते हैं कि अगर 100 सदस्य हैं तो उसका 1/10 यानी जो 10 सदस्य हैं वो उसकी गण पूर्ति होगी, और 1/10 में से 1/3 महिला होना चाहिए। मतलब वो जो 10 सदस्य होंगे उसमें कम से कम 3 महिला होंगी, तब वो गण पूर्ति मानी जाएगी। और अगर कहीं यही अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा है, शेड्यूल्ड एरिया की ग्राम सभा है, तो वहां पर गण पूर्ति ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/3 होती है। यानी अगर 100 है तो 33 वहां पर गण पूर्ति होगी, और इस 1/3 में 1/3 महिला सदस्यों की अनिवार्यता जरूरी है। और याद रखें कि गण पूर्ति में महिला सदस्यों की अनिवार्यता केवल ग्राम सभा की बैठकों में ही तय की गई है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में नहीं। अब आइए देखते हैं ग्राम पंचायत में गण पूर्ति क्या होगी। तो ग्राम पंचायत में गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/2 यानी 50% होती है। यानी अगर किसी ग्राम पंचायत में 20 पंच है तो वहां पर गण पूर्ति क्या मानी जाएगी? 10। और याद रखें यहां कोई महिला सदस्य की अनिवार्यता नहीं है, महिला गण पूर्ति यहां आवश्यक नहीं है। ग्राम पंचायत बाद अगर हम जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जाए तो जनपद और जिला पंचायत में गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3 यानी 33% होती है, 1/3, और यहां पर भी महिला सदस्यों की अनिवार्यता नहीं है। अब देख लेते हैं गण पूर्ति जुटाने का दायित्व किसका है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस गण पूर्ति के लिए। तो ग्राम सभा की बैठकों के लिए गण पूर्ति का दायित्व सरपंच और पंच का होता है, जबकि अगर ग्राम पंचायत में जाए तो यह दायित्व केवल सरपंच का, और जनपद और जिला पंचायत में जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष का यह दायित्व होता है। अच्छा, गण पूर्ति ना मिले तो क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर गण पूर्ति मिली ही नहीं यानी वो बैठक नहीं हो सकती, तो उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित करता है अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, यानी ग्राम सभा में अगर सरपंच अध्यक्षता कर रहा है या ग्राम पंचायत में सरपंच अध्यक्षता कर रहा है, जनपद जिला पंचायत में अगर उसके अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उस बैठक को स्थगित कर देते हैं जिसमें गण पूर्ति नहीं मिलती। और जो बैठक स्थगित हुई उसको 30 दिन के भीतर बुलाना अनिवार्य होता है। और याद रखें, जो स्थगित बैठक आयोजित होती है उसमें गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें जितने सदस्य आ जाएंगे वो बैठक पूरी मान ली जाएगी। और सबसे खास बात कि इसमें कोई नया विषय नहीं लाया जा सकता। अब जब गण पूर्ति का दायित्व दिया गया है और अगर नहीं जुटा पाते तो कुछ पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। तो याद रखें कि अगर सरपंच और पंच ग्राम सभा के मामले में और ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के मामले में क्रमशः सरपंच और अध्यक्ष अगर गण पूर्ति नहीं जुटा पाते और वो लगातार 3 क्रमागत बैठकों में गण पूर्ति नहीं जुटा पाते, तो फिर उनको नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस के बाद उन्हें अगली 2 क्रमागत बैठकों में गण पूर्ति जुटाने का अवसर दिया जाता है। और यदि अगली 2 क्रमागत बैठकों में भी ये गण पूर्ति जुटा पाने में असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब फिर इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तो यह है गण पूर्ति के बारे में पूरी जानकारी।